गुड इवनिंग सब बच्चों को। तो हम करेंगे, आज का हमारा टॉपिक रहेगा वेक्टर अलजेब्रा के ऊपर स्केलर प्रोडक्ट। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। हम इसको पहले डिटेल में पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे और फिर उसके ऊपर पीवाईक्यू करेंगे, जो 2023 से लेकर आपको 5 सालों के ऊपर क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इसमें एडवांस के क्वेश्चन भी रहेंगे, एडवांस के भी क्वेश्चन करेंगे। तो देखो, इसका नाम है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट, है ना। अब ये क्या होता है कि जैसे देखो, आपके पास एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। ये मान लो आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है ना। ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, और आप इनके बीच में मान लो एंगल थीटा। इस एंगल को थीटा मान लिया। अब इसका नाम है डॉट। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं ए डॉट बी से। कैसे डिनोट किया जाता है? ए डॉट बी से। और इसकी डेफिनेशन होती है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। क्या होता है? ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ये इसकी डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो देखो, कुछ चीजें आपको याद रखनी है। पहली चीज, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। ये जो 3 चीजें हम लिख रहे हैं ना, अब इनको भी ध्यान से समझना। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। पहला है कि अगर थीटा अक्यूट एंगल हो जाए तो ए डॉट बी इज पॉजिटिव होता है ना। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, अगर इफ थीटा इज अक्यूट, अक्यूट मतलब 90 से छोटा, है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अक्यूट का मतलब क्या होता है कि थीटा आपका 0 से लेकर 90 के बीच में। अब ये बताओ कि 0 से 90 के बीच में कॉस थीटा क्या होता है? देखो, कॉस थीटा जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होता है ना। तो आप यहां पे लिख सकते हो, जो आपको कॉस थीटा होगा वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है ना। तो क्या हम पॉजिटिव को ऐसा लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। आता है पेपर में, क्वेश्चन पूछता है ऐसा। तो अब इन चीजों को ध्यान से समझो, जेई में भी क्वेश्चन आता है। अगर थीटा अक्यूट है तो कॉस थीटा पॉजिटिव का मतलब कि कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना। अब देखो, अभी हमने पढ़ा, हम यहां से कॉस थीटा निकाल सकते हैं ना। इसको अब इधर ले आओ, तो ये बनेगा ए डॉट बी अपॉन में इन दोनों को इधर, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। तो हम कॉस थीटा की जगह ये यूज कर सकते हैं। हम कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? ए डॉट बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, और ये बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करो, ये मैग्नीट्यूड यहां ले आओ, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा? ए डॉट बी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, जिसको आप बोल सकते हो कि ए डॉट बी इज पॉजिटिव। ठीक है, आपने सिंपल सी बात क्या याद रखनी है, अगर थीटा अक्यूट है तो ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये हम डायरेक्ट यूज करेंगे आगे जाके। अगर अक्यूट है तो ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दूसरा देखो, सेकंड देखो, अगर थीटा ऑब्ट्यूज हो जाए, सेकंड, इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, अक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल होता है कि 90 से बड़ा और 180 से छोटा, है ना। 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो कैसे लिख सकते हो? थीटा जो होता है वो किसके बीच में? 90 डिग्री से 180 डिग्री। अब एक चीज बताओ, 90 से 180 है ना, 90 से 180 है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है ना। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इज नेगेटिव। नेगेटिव मतलब 0 से छोटा, है ना। नेगेटिव नंबर क्या होते हैं? 0 से छोटे। तो कॉस थीटा हो जाएगा लेस देन 0। अब क्या करो, कॉस थीटा देखो, कॉस थीटा की डेफिनेशन क्या है? कॉस थीटा की देखो, हमने अभी यहां लिखी थी, ए डॉट बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। तो अब यहां लिख दो ए डॉट बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। इसको यहां ले आओ,
तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी लेस देन 0। आप इसको बोल सकते हो कि ए डॉट बी इज नेगेटिव, है ना। देखो यही लिखा है, अगर थीटा ऑब्ट्यूज है तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये दो हो गए। अब तीसरे में देखो, इफ अगर थीटा आपका 90 डिग्री हो जाए, है ना, पहला हमने लिया कि थीटा 90 से छोटा, दूसरा लिया थीटा 90 और 80 के बीच में, तीसरा ले रहे हैं अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए। तो देखो अगर थीटा 90 डिग्री है, हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी, कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। अब देखो कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 0 होता है ना। यहां पे इसकी वैल्यू डालो, ए डॉट बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, है ना। इसको इस तरफ ले आओ तो ए डॉट बी 0 हो जाएगा। अब आपको क्या क्या याद रखना है, अपने शॉर्ट नोट बना लो। अगर थीटा अक्यूट है तो ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर थीटा अक्यूट है तो ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ए थीटा ऑब्ट्यूज है तो ए डॉट बी, ठीक है, इसमें इक्वल टू मत रखना, ठीक है, इक्वल टू नहीं रखो, इक्वल टू नहीं रखो। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू हमने यहां ले लिया ना 90, इसलिए कह रहे हैं। और अगर थीटा आपका ऑब्ट्यूज है तो ए डॉट बी 0 से छोटा, और अगर थीटा आपका 90 है तो ए डॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये तीनों चीजें आप याद रख लो। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि आई डॉट आई हो, जे डॉट जे हो और के डॉट के हो, ये 1 के बराबर होता है ना। क्या पहली प्रॉपर्टी है, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 के बराबर होता है ना। कैसे देखो, आप देखो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, कॉस थीटा का फॉर्मूला ए वेक्टर बी वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, है ना। अब यहां पे देखो, हमें ए की जगह क्या रखना है, ए की जगह रखना है आई डॉट आई, आई का मैग्नीट्यूड और आई का मैग्नीट्यूड। और यहां पे एंगल कितना हो जाएगा, एक चीज बताओ, अगर सेम वेक्टर हो, सेम वेक्टर में एंगल कितना बनेगा, सेम वेक्टर में एंगल तो बनेगा नहीं, मतलब बनेगा 0 डिग्री बनेगा, है ना। अगर दोनों वेक्टर सेम हो तो उनके बीच में एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। और cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है ना। आई डॉट आई, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों भी 1 हो जाएंगे, है ना। कैसे, देखो ना, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। अगर आपके पास ये हो i प्लस 2j प्लस 3k, अगर मान लो ये a वेक्टर है ना, आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, अगर इस वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप क्या करोगे, आप यहां पे लिखोगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, है ना। अब यहां पे देखो, आपको इसका निकालना है, आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे 1i 0j 0k, है ना। चेक करो, ये दोनों तो 0 हो जाएंगे और 1i i होगा। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, ये बनेगा 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों 1 हो गए, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब आई डॉट आई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ गए, ठीक है। तो आपने क्या याद रखना है, आपको ये प्रूफ कुछ भी नहीं याद रखना, आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है, अगर सेम वेक्टर है, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, ठीक है। अब दूसरा हमने क्या लिखा, आई डॉट जे को 0 लिखा। अगर डिफरेंट है, अगर सेम है तो 1, अगर डिफरेंट है तो 0, है ना। देखो इसका भी एक बार प्रूफ देख लो, इसका देखो कैसे करेंगे। अब हमने क्या बोला, हमने बोला कि अगर आई डॉट जे है
तो ये आपका 0 हो जाएगा, है ना। अब क्या करो, ए वेक्टर की जगह आई रख दो, बी वेक्टर की जगह जे, आई का मैग्नीट्यूड और जे का मैग्नीट्यूड। अब इन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, देखो ध्यान से, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये आई कैप, ये जे कैप। तो इनके बीच का देखो एंगल क्या होता है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, आई और जे का एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री डाल दो, और cos 90 कितना होता है, cos 90 0 होता है ना। तो ये बनेगा आई डॉट जे अपॉन में आई का मैग्नीट्यूड और जे का मैग्नीट्यूड, इसको इधर ले जाओ, तो ये बनेगा 0 इक्वल टू आई डॉट जे। तो आई डॉट जे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरी प्रॉपर्टी। अब इसके बाद आ जाओ तीसरा आ जाओ, अगर आपको ए वेक्टर दिया हो और बी वेक्टर दिया हो और आपको ए डॉट बी निकालना हो तो कैसे करेंगे, देखो सुनना ध्यान से। ए वेक्टर की वैल्यू डालो, a1i a2j a3k डॉट बी वेक्टर की वैल्यू b1i b2j b3k, है ना। अब देखो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, कैसे करेंगे देखो। अगर आप इन दोनों को करते हो, पहले इन दोनों को जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना वैसे करो, इसका डॉट प्रोडक्ट करो, तो क्या बनेगा a1i, अब इसको इससे डॉट b1i, इसमें कांस्टेंट बाहर निकाल दो, स्केलर को बाहर निकालो, a1 और b1 बाहर, तो अंदर बचेगा i डॉट i, और i डॉट i क्या होता है, i डॉट i 1 होता है, तो बनेगा a1 b1 इंटू 1, तो a1 b1 बन गया, है ना। इसी तरह अगर मान लो आप इसको इसके तरह करते हो, आपने पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, जैसे मल्टीप्लाई समझो, अब इसको इसके साथ डॉट करो, a1i a2j a1i डॉट b2j इसके साथ करना है। तो इसमें a1 और b2 बाहर निकाल दो, तो पीछे बचेगा i डॉट j, और देखो i डॉट j क्या है, i डॉट j 0 है, तो ये बन जाएगा a1 b2 इंटू 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये इसके साथ इसको करने पे 0 हो जाएगा। अगर आप इसको इसके साथ करते हो, देखो i डॉट k ये भी 0 है, यहां पे लिख लेना, उल्टा भी 0 होता है, j डॉट i भी 0 होता है, k डॉट j भी 0 होता है, और i डॉट k भी 0 होता है। तो अगर आप इसको करते हो, i डॉट k 0 हो जाएगा। अब इस पे आ जाओ, इसको इससे करो, j डॉट i फिर से 0 हो जाएगा। तो आप सिंपल सा पता क्या याद रखो, सेम वेक्टर को सेम के साथ करो, जैसे हमने i को i के साथ किया, ठीक है। अब j को j के साथ करो, क्योंकि बाकियों के साथ करोगे तो 0 हो जाएगा। अब जैसे आपने इसको इसके साथ किया, तो ये बनेगा a2j डॉट b2j, इसमें a2 और b2 बाहर निकाल दो, पीछे क्या बचेगा j डॉट j, और j डॉट j 1 होता है, देखो j डॉट j 1 होता है, तो पीछे क्या बचेगा a2 b2, तो यहां लिख दो a2 b2। इसी तरह अब देखो k को k के साथ, k डॉट k 1 होता है, तो पीछे बचेगा a3 b3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अगर मान लो समझ गए ना, i डॉट i 1 तो a1 b1, j डॉट j 1 तो b2 a2 b2, k डॉट k 1 a3 b3, है ना। इसके बाद क्या करो, अगर मान लो आपको a का मैग्नीट्यूड निकालना, a का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, जैसे ये a है, इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर कर लो, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर। इसी तरह अगर मान लो b का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या करना है, b के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर b3 स्क्वायर, ठीक है, b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर b3 स्क्वायर। अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट इसके आगे चल रहे हैं, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है कि a डॉट b और b डॉट a सेम होता है ना। जैसे देखो अगर हम यहाँ पे b डॉट a निकालते तो वो क्या होता है, वो भी यही सेम आता, b1 a1, तो a1 b1 सेम होता है, ठीक है। तो पहले तीसरी प्रॉपर्टी की डॉट प्रोडक्ट कॉमोडेटिव होता है, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है।
आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ए डॉट बी, और इसको इससे ए डॉट सी। समझ गए? तो ये होगी हमारी, ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होगी? फोर्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है, देखो अगर मान लो आपको a प्लस, देखो अगर कभी भी ना ऐसा लिखा हो a वेक्टर का स्क्वायर, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिखोगे तो एक ही बात है। अगर a वेक्टर का स्क्वायर है या a के वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो एक ही बात होती है। तो जैसे देखो ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मान लो, पहले तो ये वाली प्रॉपर्टी देखो, पहले ये देखो a डॉट ए ना, a डॉट ए को ना आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। ए डॉट ए को क्या लिख सकते हो? मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, या आप इसको सिंपल ए स्क्वायर भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, कोई भी दो वेक्टर लो, उनका डॉट प्रोडक्ट, एक वेक्टर लो, सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, या ए का मैग्नीट्यूड निकालो, सेम आएगा, चेक कर सकते हो। अब इसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी देखो, अगर आपके पास हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो इसको देखो कैसे करना है। देखो हमने आपको अभी बताया, इसको आप कैसा लिख सकते हो? ए डॉट ए, इसको आप कैसा लिख सकते हो? ए डॉट ए, है ना? तो इधर भी ऐसा करो, इसको आप लिख सकते हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना? अब इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लीकेशन करते हैं जैसे ए डॉट ए, फिर नेक्स्ट ए डॉट बी, फिर नेक्स्ट बी डॉट ए, फिर नेक्स्ट बी डॉट बी, है ना? तो ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा a प्लस बी का स्क्वायर। देखो a डॉट ए को, a डॉट ए को क्या लिख सकते हो? मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। इसी तरह देखो अभी हमने आपको बताया a डॉट बी और b डॉट ए सेम होता है, तो इन दोनों को प्लस कर लो, ये बनेगा 2a डॉट बी प्लस, और इसी तरह b डॉट बी को क्या लिख सकते हो? मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लो यही सेम आपके पास माइनस में हो जाए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हो a का स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी प्लस बी का स्क्वायर। समझ गए? ये होगी हमारी पांचवी प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है इसके बाद, नेक्स्ट है कि अगर आपके पास हो a वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो a वेक्टर का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर, है ना? देखना जरा, ये सारी काम आएंगी, ऐसे नहीं सोचो कि हम ऐसे ही बता रहे हैं। ठीक है, ये सब काम आने वाली हैं आपके। तो a वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसको इसके साथ डॉट करो, ये बनेगा a डॉट ए, इसका इसके साथ माइनस a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अब इसको इससे b डॉट ए वेक्टर, और फिर इसको इससे माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। a डॉट ए डॉट ए क्या बनता है? a का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि a डॉट बी सेम एज b डॉट ए, यहां पे माइनस क्या यहां प्लस क्या, और b डॉट बी को क्या लिख सकते हो? मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। तो यही पता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंपल याद रख सकते हो, अगर a प्लस बी डॉट ए माइनस बी हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड। इसी तरह अगर मान लो आपके पास ये हो जाए a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर, इसको अब इस तरीके से लिखो a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, है ना? हमने इसको कैसे लिख दिया, समझ गए ना? जैसे a डॉट ए को क्या लिखते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a के स्क्वायर को हमने इस तरीके से लिख दिया a डॉट ए से। अब आप क्या करो, इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, a डॉट ए क्या बन जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, a डॉट बी
ए डॉट सी, सी डॉट नहीं सॉरी पहले बी से, बी डॉट ए, फिर अगला देखो बी डॉट बी, ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, बी डॉट सी, फिर ये बनेगा सी डॉट ए, सी डॉट बी, और फिर बनेगा सी डॉट सी, है ना। तो ये बन गया देखो, सी डॉट सी को ना मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर लिख दो। तो सबसे पहले आप लिखो, सबसे पहले लिखो ए स्क्वायर, फिर आप लिखो बी का स्क्वायर, फिर आप लिखो सी स्क्वायर, और देखो ए डॉट बी और बी डॉट ए ये सेम होता है, तो आप इसको लिखो 2a डॉट बी। फिर उसके बाद देखो ये वाला देखो बी डॉट सी और सी डॉट बी, ये दोनों भी सेम होते हैं, इसको लिख दो 2b डॉट सी, और a डॉट सी और c डॉट ए सेम होता है, तो ये बन जाएगा 2c डॉट ए। ये होगी हमारी प्रॉपर्टी 8। अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है अगर आपके पास LA वेक्टर डॉट MV वेक्टर हो, है ना, LA वेक्टर डॉट MB वेक्टर हो, तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, L और M को बाहर निकाल सकते हो। L और M स्केलर है, स्केलर मतलब कांस्टेंट है, तो आप इनको बाहर निकाल दो, पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा, इनको बाहर निकाल दिया, पीछे बचेगा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, A वेक्टर डॉट B वेक्टर, कांस्टेंट बाहर निकाल दो और A और B का डॉट प्रोडक्ट कर दो। और ये देखो ये तो हमने बता दिया, अगर A जो है, अगर A B के परपेंडिकुलर है तो उस केस में A डॉट B 0 हो जाता है। अगर A B के परपेंडिकुलर है तो उस केस में A डॉट B 0 हो जाता है। और एक आप ये भी याद रख सकते हो, अगर A B के पैरेलल है, A वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर। देखो पैरेलल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है, दोनों आपस में पैरेलल है। ये जरूरी नहीं है कि दोनों की डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट भी होगी तो भी चलेगा। अब कैसे पता चलेगा कि वेक्टर को देख के ये पैरेलल है, देखो ये मान लो A वेक्टर है I प्लस 2j प्लस 3k, और ये दूसरा वेक्टर है B वेक्टर 2i प्लस 4j प्लस 6k। अब ध्यान से देखो ये दोनों ना आपस में पैरेलल है, कैसे, अगर आप इनको देखो, अगर आप इसमें से ना इसको डिवाइड करो, 1 को 2 से, 1/2, 2/4, 3/6, देखो इनकी रेशो बराबर है। अगर इनकी रेशो प्रोपोर्शनल हो जाए, इक्वल हो जाए, तो इसको बोलते हैं पैरेलल। अगर मान लो आपके दो वेक्टर दिए हुए, जैसे ये दो वेक्टर थे, ये दो वेक्टर थे ना, ये दो वेक्टर थे, ये दोनों पैरेलल कब होंगे, जब A1 अपॉन B1 इक्वल टू A2 अपॉन B2 इक्वल टू A3 अपॉन B3। ये दोनों पैरेलल कब होंगे, ये दोनों पैरेलल तभी होंगे जब A1 अपॉन B1, A1 अपॉन A2 दोनों की रेशो पर बराबर हो जाए, है ना, C1 अपॉन C2। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो। दूसरा क्या, देखो आप इसमें से ना 2 कॉमन निकालो, तो क्या बनेगा I प्लस 2j प्लस 3k, है ना। और देखो ध्यान से I प्लस 2j प्लस 3k इसके बराबर है A वेक्टर के, तो आप यहां पे लिख सकते हो B वेक्टर इक्वल टू 2 टाइम्स A वेक्टर, है ना, B वेक्टर इसका डबल है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो A वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B वेक्टर, वेयर लैम्डा जो है, लैम्डा स्केलर है, ठीक है, लैम्डा इज स्केलर। अगर आपको ये नहीं समझ आया, आप ऐसा सोचो कि 2 को यहां ले आओ, 1/2 यहां लाया और इसको लैम्डा मान लो, इसको लैम्डा मानो, A वेक्टर इक्वल टू लैम्डा B वेक्टर, लैम्डा यहां पे हमने 1/2 ले लिया, समझे कि नहीं, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास प्रॉपर्टीज। अब एक आखिरी टॉपिक है वो कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आखिरी टॉपिक है
जो हमने पढ़ना प्रोजेक्शन, ठीक है। हम इसके सारी आप इनकी भी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं आपको। देखो क्या क्या पढ़ना है। प्रोजेक्शन क्या होती है, ए ऑन बी, बी ऑन ए क्या होती है, ए ऑन बी, बी ऑन ए, फिर प्रोजेक्शन वेक्टर, और फिर वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू, ये ए नहीं है, इसको पता है क्या लो, इसको अल्फा लो, अल्फा, अल्फा वेक्टर लो, ये अल्फा वेक्टर, ठीक है, अल्फा वेक्टर है। तो एक एक करके समझते हैं, एक एक करके डिटेल में समझते हैं। देखो जरा प्रोजेक्शन ए ऑन बी क्या होती है। जैसे देखो ये आपके पास क्या दिया हुआ है, ये मान लो आपके ए वेक्टर, ठीक है, और ये बी वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर, ठीक है, ये आपका क्या है, बी वेक्टर। अब प्रोजेक्शन के ये वैसे वही प्रोजेक्शन है जब हम थिएटर में जाते हैं ना, तो थिएटर में हम सामने पर्दा लगा होता है और पर्दे में हमें मूवी दिखती है। वो कैसे दिखती है ना, उस पे क्या होता है, लाइट रेस पड़ती है, प्रोजेक्टर होता है ना, प्रोजेक्टर, अगर आप कभी देखना नीचे प्रोजेक्टर लगा होता है, प्रोजेक्टर से लाइट रेस स्क्रीन के ऊपर पड़ती है, मतलब पर्दे के ऊपर पड़ती है, तो हमें मूवी दिखना स्टार्ट हो जाती है। तो इधर भी वही है कि आपने क्या करना है, यहां से ना, यहां से लाइट रेस यहां पे इसके ऊपर पड़ रही है, इसके ऊपर क्या पड़ रही है, और इनके बीच का एंगल थीटा मान लेना, ये लाइट रेस पड़ रही है, क्या पड़ रही है, लाइट रेस। तो एक चीज बताओ, अगर इसके ऊपर लाइट रेस पड़ रही है तो इसकी जो प्रोजेक्शन है वो कहां बनेगी, इधर, इसके ऊपर, है ना। इसकी प्रोजेक्शन कहां पे बनेगी, इसकी प्रोजेक्शन जो बनेगी वो बनेगी इसके यहां पर, है ना। इसकी प्रोजेक्शन कहां पे बनेगी, तो बेसिकली हमें यहां पे करना क्या, इसका नाम आप रखो ए, इसका नाम रखो बी, और यहां पे रखो सी। तो एसी की जो प्रोजेक्शन है वो किसके ऊपर पड़ रही है, ए बी के ऊपर, है ना। आप यहां पे लिख सकते हो एसी की जो प्रोजेक्शन है वो किस पे पड़ रही है, एसी की प्रोजेक्शन पड़ रही है ऑन ए बी, ठीक है। तो बेसिकली हमें यहां पे ए बी वेक्टर निकालना है, वेक्टर नहीं निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब इसकी लेंथ निकालनी है। आप ऐसा समझ लो, हमें यहां पे ए बी वेक्टर निकालना है, हमें इसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है। या सिंपल आप इसको लिख सकते हो ए बी, हमें ए बी निकालना है, हमारा जो भी काम होगा ए बी के ऊपर होगा। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले देखो हम ना यहां पे cos थीटा यूज करते हैं, याद रखना हमें ए बी फाइंड करना है। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए की प्रोजेक्शन बी के ऊपर, cos थीटा यहां से निकालो, cos क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, है ना, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितनी है यहाँ पे, बेस है ए बी, और हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज है एसी। एसी क्या है, एसी को आप ए वेक्टर मत लिखना, क्या हमें लेंथ लेनी है, ए वेक्टर नहीं, ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, ए बी अपॉन ए सी। अच्छा अब एक चीज बताओ, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा ये भी होता है ना, ए डॉट बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, है ना। तो यहां पे लिखो ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए बी, ये बन गया, है ना। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी क्या आ जाएगा, हमें ए बी निकालना था, तो ए बी आ गया ए डॉट बी अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड। तो यही हमारे पास प्रोजेक्शन है। तो आप लिख सकते हो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर विच इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसी तरह अगर आपको प्रोजेक्शन निकालनी हो, इसी तरह आपको क्या निकालनी हो, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो देखो क्या करना है, इसमें भी सेम ही करना है आपने। देखो पहले क्या करना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और अपॉन में क्या लिखना है, जो बाद में होगा, बाद में कौन है, बी है ना, तो यहां पे बाद में कौन है, ए है, तो अपॉन में ए लिख दो, ए डॉट बी सेम, इसको आप ए डॉट बी भी लिख सकते हो, ए डॉट बी सेम एस, ये बन जाएगा ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। समझ गए यहां तक,
ठीक है, ये तो होगी प्रोजेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना। अगर आपको क्या निकालना हो, प्रोजेक्शन वेक्टर। अगर आपको प्रोजेक्शन, जैसे देखो हमने ये दो चीजें निकाल दी, अब निकालना अगर आपको प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना हो ए ऑन बी पे, तो देखो प्रोजेक्शन वेक्टर। प्रोजेक्शन वेक्टर मतलब अभी तक हमने देखो क्या निकाला, हमने ए बी का मैग्नीट्यूड निकाला, हमने ए बी का मैग्नीट्यूड निकाला। अगर आपको ए बी वेक्टर निकालना हो तो कैसे निकालना है, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। देखो इसके लिए क्या करो, देखो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है ना, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, है ना। ये जो हमने निकाला ना प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये है मैग्नीट्यूड, है ना। ये क्या मैग्नीट्यूड, तो हम क्या ले रहे हैं, वेक्टर होता है, वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। तो हमारे पास देखो ए ऑन बी का मैग्नीट्यूड तो है, तो इसको यूज करो। तो ये देखो ए डॉट बी वेक्टर अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब चाहिए वेक्टर। अब देखो हमें इस वेक्टर के अलोंग डायरेक्शन बनानी है। तो डायरेक्शन कैसे बनाते हैं, हमने आपको सिखाया था लास्ट क्लास में कि जब भी आपको किसी की डायरेक्शन बनानी हो, इसी की सेम इसी वेक्टर की, ये मान लो आपके पास ऐसा है, इसको आप आगे प्रोड्यूस कर लो, ठीक है, इसको आप आगे प्रोड्यूस कर लो, ये मान लो आपका बी वेक्टर है। अब आपको इसी की वेक्टर, आपको डायरेक्शन लेनी है, तो डायरेक्शन क्या करना है, इसी की डायरेक्शन में आप यूनिट वेक्टर बनाओ, इसी वेक्टर का, वेक्टर का ही यूनिट वेक्टर होता है, तो आप इसी की डायरेक्शन में, इसी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बनाओ। यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा आपका बी कैप, ये क्या आपका यूनिट वेक्टर। जब भी आपको क्या करना है, डायरेक्शन लेनी है, तो वेक्टर, जो वेक्टर की सेम डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बना दो, तो यहां पे डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बी कैप, ठीक है। तो यही लिखा देखो, और यहां पे जो बी कैप है उसका मतलब है बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। आप चाहो तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ए डॉट बी, बी का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर की जगह लिख दो बी वेक्टर अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड, तो ये बन जाएगा ए डॉट बी, ये दोनों सेम है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू में बी वेक्टर। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन आप ऐसे ही याद रखो, ठीक है। आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखो एक और आपको निकालना है। नेक्स्ट क्या, तीसरा वेक्टर कंपोनेंट निकालना हो। अगर आपको वेक्टर कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, मान लो वेक्टर कंपोनेंट, अब देखो ये वेक्टर है जो इसके ये वेक्टर है जो इसके परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, है ना, यही लिखा हुआ देखो, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ परपेंडिकुलर बी वेक्टर। और ये अल्फा वेक्टर क्या है, अल्फा वेक्टर मतलब, अल्फा वेक्टर मतलब ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये आपका अल्फा वेक्टर है। अब आपको यहाँ पे अल्फा वेक्टर निकालना है, क्या निकालना है, अल्फा वेक्टर, ठीक है, आपको अल्फा। अब नेक्स्ट आपको निकालना है अल्फा वेक्टर, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे निकालेंगे वेक्टर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट कौन है यहाँ पे, अल्फा वेक्टर। वेक्टर कंपोनेंट कौन है यहाँ पे, अल्फा वेक्टर। वेक्टर कंपोनेंट ऑफ अल्फा वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो देखो कैसे करना है, आप क्या करो, आप इस पे ना ट्राइंगल लॉ यूज कर लो, इस पे क्या कर लो, ट्राइंगल लॉ यूज कर लो। देखो ये और ये दोनों सेम, इस पे ट्राइंगल लॉ लगाओ। देखो इन दोनों का सेम ऑर्डर है ना, इसका नाम बी रखा था ना, इन दोनों का सेम ऑर्डर है, तो क्या बनेगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर। देखो ए बी वेक्टर क्या था हमारा, ए बी वेक्टर हमारा था बी वेक्टर, हमने ये निकाला, देखो प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन वेक्टर ये था, है ना, ये प्रोजेक्शन वेक्टर था। तो आप प्रोजेक्शन वेक्टर की जगह क्या लिखो, पहले तो एक काम करो, हमें निकालना कौन सा है, बीसी वेक्टर, ये निकालना है, अल्फा वेक्टर निकालना है। तो ए बी को यहां ले जाओ, ए सी माइनस ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर क्या, देखो ए सी वेक्टर हमारा ए वेक्टर, और ए बी वेक्टर, ये ए बी वेक्टर था, ठीक है, आप यहां पे लिख सकते हो ये हमारा ए बी वेक्टर था।
ए बी वेक्टर हमारा ये था, ए डॉट बी, ए डॉट बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी क्या, सॉरी बी का मैग्नीट्यूड इंटू बी का क्या, तो यहां लिख दो। ये भी आपको याद करने हैं फॉर्मूले, ठीक है, आप इसको फॉर्मूले बोल लो चाहे कुछ भी बोल लो, याद आपको करने हैं। ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड इंटू बी क्या, ठीक है, यही लिखा। देखो इसने पता क्या किया है, देखो इसको अगर आप बी कैप को हटाओगे ना यहां से, यहाँ पे अल्फा वेक्टर, अल्फा ये ए है, सॉरी ये ए है, ए वेक्टर माइनस यहां पे जो बी कैप है ना, बी कैप क्या होता है, वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, तो आप इसको लिख सकते हो ए डॉट बी वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, और ये बन गया बी कैप। ये देखो यही लिखा, यही लिखा हुआ, बस यही था स्केलर प्रोडक्ट का टॉपिक, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, एक दो क्वेश्चन हम खुद के करवाते हैं, फिर उसके बाद आपको पीवाईक्यू करवाते हैं, ठीक है, एक ज्यादा नहीं है, 1 2 3, फिर यहां से पीवाईक्यू शुरू हो जाएंगे, ठीक है, फिर यहां से पीवाईक्यू शुरू हो जाएंगे। तो पहले आपको 2 क्वेश्चन कराते हैं हम, अभी ना आपको 2024 के नहीं करवा रहे हैं क्वेश्चन, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे 2024 के ना हम एक साथ सारे करा देंगे, ठीक है, 24 के अप्रैल और जनवरी सेशन के, तो वो हम इनमें नहीं करवा रहे हैं, वो हम आपको अलग से वीडियो बना के दे देंगे, ठीक है। अगर आप ये अच्छे से करोगे ना, फिर उसके आप 2024 के खुद करने की कोशिश करना, जब हम वीडियो लाएंगे तो आप वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश करना। देखो जरा पहला क्वेश्चन क्या, एंगल निकालना है 2 वेक्टर के बीच में, तो ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, ठीक है। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। तो देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर की वैल्यू आई माइनस 2j प्लस 3k डॉट बी वेक्टर 3i माइनस 2j प्लस k और अपॉन में a का मैग्नीट्यूड, ये a है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो कैसे करना है, देखो 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इन तीनों का स्क्वायर कर लिया। अब यहां पर 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और फिर 1 स्क्वायर, है ना। अब ये बनेगा cos थीटा इक्वल टू, देखो i डॉट आई 1 होता है, i डॉट आई 1 होता है, तो पीछे बचेगा 3, j डॉट j 1 होता है, तो -2 इंटू -2 4, k डॉट k 1 होता है, तो पीछे बचेगा 3, और यहां पर बनेगा 14 और यहां पे भी बन जाएगा 14। cos को यहां ले जाओ तो थीटा हो जाएगा cos इनवर्स, ये कितना हो जाएगा 10/14 5/7, है ना, ये 14 हो जाएगा, 10/14 5/7, तो ये आंसर हो जाएगा, सी हो गया। अब देखो अगला, नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर इज ऑब्ट्यूज, है ना। कहता है कि आप x की वैल्यू निकालो और दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। हमने आपको क्या लिखाया था, अगर ऑब्ट्यूज होगा, देखो अभी थोड़ी देर पहले लिखाया था, यहां पे देखना, इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज a डॉट b इज लेस देन 0, अगर थीटा ऑब्ट्यूज है तो a डॉट b लेस देन 0, तो इसी को यूज करो, a डॉट b आपका 0 से छोटा हो जाएगा। अब यहां पे a की वैल्यू डालो, a ये देके रखा है 2x² i 4xj प्लस k डॉट b वेक्टर की वैल्यू 7i माइनस 2j प्लस xk इज लेस देन 0, है ना। अब इधर क्या करो, यहां पे i डॉट आई देखो, i डॉट आई 1 होता है, तो 7 2 14x²,
जे डॉट जे 1 होता है 4x इंटू -2 -8x। के डॉट के 1 होता है, पीछे बचेगा x विच इज लेस देन 0। समझ गए? आई डॉट आई को किया जे डॉट और के डॉट के, यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 14x स्क्वायर माइनस 7x इज लेस देन 0। इसमें क्या करो 7x कॉमन, अंदर बचेगा 2x माइनस 1 इज लेस देन 0। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए ना आपको वेवी कर्व मेथड आना चाहिए। हमने दूसरे वाले चैनल पे ना रिलेशन फंक्शन में वेवी कर्व मेथड पूरा सिखाया हुआ है, ठीक है? तो फिर भी हम आपको एक बार फिर बता देते हैं कैसे करना है। जब भी आपके पास इस टाइप की इनइक्वालिटी आए तो वेवी कर्व मेथड लगाना है। सबसे पहला काम क्या करो, नंबर लाइन बनाओ। नंबर लाइन कहां से कहां तक? नंबर लाइन बनाओ -∞ से ∞। इसके बाद क्या करो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। इन दोनों को 0 के बराबर लो, दोनों से 7x को 0 के बराबर और 2x माइनस 1 को 0 के बराबर। यहां से x आ जाएगा 0 और x आ जाएगा 1/2। तो यहां लिखो 0 और यहां लिखो 1/2, ठीक है? और यहां पे इक्वल टू नहीं है ना, तो दोनों नंबर को इंक्लूड मत करना, ओपन सर्कल डालना। ओपन का मतलब कि दोनों नंबर इंक्लूड नहीं है। अब इनके बीच में कोई भी नंबर लो, इनके बीच में ये 0.5 है, इनके बीच में 1 ले लो। 1 अब यहां रिप्लेस करो, x की जगह 1 यहां रिप्लेस करो। 7 इंटू 1 x की जगह 1, 2 इंटू 1 -1, ये बन जाएगा 7। पॉजिटिव आया, यहां लिख दो पॉजिटिव। इसी तरह ये है 0.5, इनके बीच में आप क्या ले लो 0.1, ठीक है? 0.1 यहां डालो, x की जगह 0.1, 7 इंटू 0.1, 2 इंटू 0.1 -1, ये बनेगा 0.7। ये कितना हो जाएगा -0.8। देखो नेगेटिव आ रहा है ना, ये बनेगा नेगेटिव आ रहा है। और इसी तरह इनके बीच में -1 ले लो, -1 इन दोनों में डालो, पॉजिटिव आएगा, चेक कर लो। अब आपको देखना है कि आपको पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। आपको चेक करना है कि आपको पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। देखो यहां पे है लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर आपका यहां से यहां तक आया, तो आपका x कहां से लेकर कहां तक, 0 से 1/2 तक। तो आप क्या लिख सकते हो, x आपका कहां से कहां तक है, 0 से 1/2, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, x लाइज बिटवीन 0 to 1/2। तो आपका ये आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। समझ गए? अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आ जाओ। अब ये क्वेश्चन है जेई का, यहां से स्टार्ट हो जाएंगे जेई के क्वेश्चन, ठीक है? ऐसा नहीं कि सिर्फ जेई के क्वेश्चन है, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, जेई के भी हैं और जो जेई में नहीं आए वो भी हैं। हम दोनों करवाएंगे इस टॉपिक को। इसमें लगभग 50 क्वेश्चन है। अब आप चीज बताओ, अगर आप स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर सिर्फ 50 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो तो कम से कम जेई तो आपका अच्छे से हो जाएगा, है ना? तो 50 क्वेश्चन बहुत है, मतलब हमने कोई क्वेश्चन छोड़ा ही नहीं है। 25 से 30 क्वेश्चन होंगे कोई आप लगा लो जेई के, जिसमें एडवांस के भी क्वेश्चन है। और उसके बाद जो बाकी बचेंगे ना वो होंगे आपके मतलब हम सिंगेज से क्वेश्चन उठाए हैं, तो कुछ क्वेश्चन सिंगेज के भी है, ठीक है? वो एंड में आएंगे, वो हम आज आपको होमवर्क देके जाएंगे और फिर कल हम आपको वो बाकी करवा देंगे, ठीक है? तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है। तो देखो हर एक में क्या पूछा हुआ है, प्रोजेक्शन 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 प्रोजेक्शन। सबसे पहले प्रोजेक्शन निकाल लो और उसके बाद देखो क्या पूछा हुआ है, प्रोजेक्शन वेक्टर प्रोजेक्शन वेक्टर प्रोजेक्शन वेक्टर प्रोजेक्शन वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है। प्रोजेक्शन वेक्टर की क्या बतानी है, डायरेक्शन बतानी है, ठीक है? तो सबसे पहला काम क्या करो, प्रोजेक्शन निकालो ए ऑन बी, है ना? तो देखो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, क्या फॉर्मूला बताया, ए डॉट बी अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड, है ना? ए डॉट बी आपके सामने है, इनका डॉट प्रोडक्ट करो। देखो आई डॉट आई 1 होता है तो पीछे बचेगा 5, जे डॉट जे 1 होता है पीछे बचेगा -3, के डॉट के 1 होता है तो -3 इंटू 5 -50, और अपॉन में आ जाओ, अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड। बी का मैग्नीट्यूड देखो कैसे निकालना है, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, है ना? 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर कितना हो गया, ये बनेगा -13 और अपॉन में 35। तो देखो ये दोनों तो नहीं है, है ना? क्योंकि देखो
-13 दो, इन दोनों में अब या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है, तो हमें दूसरा प्रोजेक्शन वेक्टर भी निकालना पड़ेगा। तो अब आ जाओ, प्रोजेक्शन वेक्टर की हमें डायरेक्शन बतानी है, ठीक है, हमें क्या बताना है, प्रोजेक्शन वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है। तो बताओ जरा प्रोजेक्शन वेक्टर, प्रोजेक्शन वेक्टर किस पे निकालना है, ए ऑन बी पे, ठीक है, देखो लिखा हुआ है इज अपोजिट टू द, इसी पे निकालना है, ठीक है, जिस पे प्रोजेक्शन निकाली है उसी पे निकालना है, प्रोजेक्शन वेक्टर निकाल रहे हैं ऑफ ए ऑन बी। तो प्रोजेक्शन वेक्टर का फॉर्मूला देखो हमने क्या बताया, ए ऑन बी पे, देखो ये देखो ध्यान से, ये देखो प्रोजेक्शन वेक्टर का क्या फॉर्मूला है, ए डॉट बी, सेम ही लिखना है, ठीक है, सेम ही लिखना है, बस आपको यहां पे क्या करना है। अच्छा अगर मान लो पेपर में बी ऑन ए पूछ ले, है ना, तो बी ऑन ए में देखो क्या बताया, कहां गया बी ऑन ए, ये देखो बी ऑन ए में ये लिखना है आपको, ये यहां लिखना है और यहां पे बी की जगह ए कर देना, ठीक है, यही तो सेम रखना, इन दोनों बी की जगह ए कर देना। अगर बी ऑन ए पूछा तो ऊपर वाला सेम, ये दोनों बी की जगह क्या कर देना, ए कर देना, ठीक है। तो ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड और बी का यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब देखो जरा, ये तो हमने अभी निकाला ना, ये तो हमने अभी निकाला, -30 अपॉन √35। अब आपको यहां पे बी कैप कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, करना तो फिर भी कर लो। देखो अगर इसने पूछा कि इसकी डायरेक्शन क्या है, यहां पे नेगेटिव है ना, तो जो डायरेक्शन बी की होगी उसका तो अपोजिट हो जाएगा, है ना, जो डायरेक्शन बी की होगी उसका अपोजिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे नेगेटिव है, क्योंकि देखो ना अगर आप यहां पे बी कैप की वैल्यू डालते हो, बी कैप क्या होता है, बी कैप होता है बी वेक्टर अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड। बी का मैग्नीट्यूड तो है हमारे पास, बी का मैग्नीट्यूड कितना है, √35, तो इसकी जगह अगर हम √35 लिख दें, इसकी जगह क्या लिख दें, √35, तो ये बनेगा 13/35, बाहर निकाल लो, और बी की डायरेक्शन देखो क्या हो जाएगी, -b वेक्टर, तो जो बी की डायरेक्शन होगी उसका उल्टा हो जाएगा, तो आप क्या लिख सकते हो कि डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्शन वेक्टर इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, है ना, प्रोजेक्शन वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बी वेक्टर के अपोजिट हो जाएगी, ठीक है, बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो अच्छा, यहां पे जो ये 2 लिखा होता है ना, इसका मतलब है शिफ्ट 2, ठीक है। जब भी आपके इस तरीके से, आपको पता है ना कि जेई का पेपर 2 शिफ्टों में होता है, एक मॉर्निंग में होता है और एक इवनिंग में होता है ना, तो ये इवनिंग में आया था क्वेश्चन, इवनिंग वाली शिफ्ट में, एक 1 फेब को। चलो अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था 24 जनवरी को शिफ्ट 2 में, ठीक है, ये शिफ्ट 2 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन तुम्हारी एनसीईआरटी में भी है, अगर कभी तुम लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक देखोगे ना, मिसलेनियस एक्सरसाइज की ना, चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा की बात कर रहे हैं, उसकी एग्जांपल है, वैसे ही सेम क्वेश्चन पूछा गया, आप कभी चेक करना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या पूछा है, अल्फा वेक्टर है, बीटा वेक्टर है, β1 जो है वो पैरेलल है अल्फा वेक्टर के, पहली कंडीशन क्या है, β1 पैरेलल है अल्फा वेक्टर के। दूसरी कंडीशन, β2 जो है वो परपेंडिकुलर है अल्फा वेक्टर के। बीटा इक्वल टू देके रखा हुआ है β1 + β2, हमें ये निकालना है 5β2 डॉट i + j + k, 5β2 डॉट i + j + k, मतलब हमें इसके लिए β2 निकालना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर 2 वेक्टर पैरेलल होते हैं, अगर 2 वेक्टर पैरेलल हैं तो ए वेक्टर क्या हो जाता है, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ये हमने आपको थोड़ी देर पहले लिखाया। तो अब यहां पे लिखो β1 वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स अल्फा वेक्टर, है ना। अब देखो अल्फा वेक्टर है हमारे पास, अल्फा वेक्टर ये देके रखा, इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करो, 4 लैम्डा i, 3 लैम्डा j, 3 लैम्डा j और 5 लैम्डा k, है ना। ये आपका बन गया कुछ इस तरीके से। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेकंड कंडीशन को यूज करो, β2 जो है परपेंडिकुलर अल्फा के, तो क्या कंडीशन लिखाई थी, अगर a b के परपेंडिकुलर है तो a डॉट b हो जाता है 0,
तो यहां पर क्या हो जाएगा, बीटा 2 वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर आपका हो जाएगा 0 वेक्टर, है ना। लेकिन हमारे पास बीटा 2 नहीं है, तो हम बीटा 2 निकाल लेते हैं। देखो बीटा इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 है, ठीक है। यहां लिखना बीटा इक्वल टू, यहां से बीटा 2 निकाल लो। बीटा 2 क्या है, बीटा वेक्टर माइनस बीटा 1 वेक्टर, है ना। हमने क्या किया, बीटा 1 को यहां ले आया और हमें यही निकालना है। अब यहां पे इसकी वैल्यू डालो, बीटा 2 की जगह बीटा माइनस बीटा 1 वेक्टर, ठीक है। बीटा माइनस बीटा 1 वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट करो, ये बनेगा बीटा डॉट अल्फा माइनस बीटा 1 डॉट अल्फा, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया। अब बीटा और अल्फा का डॉट प्रोडक्ट निकालो। देखो ये बीटा और ये अल्फा है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। आई डॉट आई 1 होता है तो 4 बचेगा। फिर देखो जे डॉट जे 1 होता है तो 3 2 6, फिर के डॉट के 1 तो 5 इंटू माइनस 4 माइनस 20, माइनस बीटा 1 अल्फा, देखो ये बीटा 1 है और ये अल्फा है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। आई डॉट आई 1 होता है तो 4 इंटू 4 लैम्डा 16 लैम्डा, जे डॉट जे 1 तो 3 इंटू 3 लैम्डा 9 लैम्डा, के डॉट के 1 तो 5 इंटू 5 लैम्डा 25 लैम्डा, विच इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास -10 और ये बन जाएगा -50 ना, -50 इक्वल टू 0। तो 10 इक्वल टू -50 लैम्डा इक्वल टू 10, है ना। तो 10 इक्वल लैम्डा कितना हो जाएगा, -1/5। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना बीटा 2। याद रखो हमें बीटा 2 चाहिए, तो बीटा 2 निकालने के लिए क्या करो, देखो देखो बीटा 2 निकालने के लिए क्या करो, बीटा हमारे पास क्या है, बीटा तो है हमारे पास, बीटा 1 निकालो जरा। बीटा 1 क्या होगा, यहां पे लैम्डा की वैल्यू डालो। लैम्डा कितना है, -1/5, यहां डालो तो -4/5 आई, -3/5 जे और -5/5 के। और हमें चाहिए बीटा, बीटा ये है, बीटा हमारे पास है आई प्लस 2j, आई प्लस 2j प्लस 4 -4 के। हमें दोनों को माइनस करना है, देखो ध्यान से, हमें दोनों को माइनस करना है। करो माइनस, इन दोनों को माइनस, आई माइनस 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 प्लस 4/5 आई, एलसीएम लो 5i प्लस 4i 9i, प्लस इन दोनों को माइनस करो, 2j माइनस करना है 3/5j, ये बनेगा 10 प्लस 3 13/5j। और फिर इसको माइनस करना है, क्या बनेगा, -4k और माइनस, ये तो कट जाएगा ना, माइनस करना तो प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3k। अब हमें चाहिए 5 बीटा 2, 5 बीटा 2 डॉट i प्लस जे प्लस के, i प्लस जे प्लस के। तो करो जरा इनका डॉट, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 9i, इसको 5 से किया 13j, इसको 5 से किया 5 3 15k डॉट i प्लस जे प्लस के, है ना। करो इनको मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा, ये बन जाएगा 9। देखो i डॉट i कितना होता है, एक सेकेंड रुकना, एक गड़बड़ हुई है ना, ये माइनस था ना, ये माइनस का था, यहां ठीक करना, माइनस आएगा -3k और ये बन जाएगा -15k। अब करो i डॉट i 1 9 13 और ये कितना बनेगा -15, कितना बचा 7, और 7 ही करेक्ट आंसर है इसका, चेक कर लो, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या लिखा हुआ है, एन आर्क PQ ऑफ ए सर्कल subtend at a right angle
सबटेंड अ राइट एंगल एट इट्स सेंटर। देखो क्या कहता है, ये सर्कल है ना, ये सर्कल है, इसकी पी क्यू आर्क है, इसकी पी क्यू क्या दी हुई है, आर्क। तो मान लो ये पी है और ये क्यू है और ये आर्क है, ठीक है, ये आर्क है, इसको आर्क बोल रहे हैं, पी क्यू आर्क है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सेंटर से, देखो सेंटर से लेकर ये पी क्यू जो है कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। मतलब ये सेंटर ले लो ओ, और ये जो एंगल बना रही है कितना बना रही है, 90 डिग्री का। कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री का, ठीक है, 90 डिग्री एंगल बना दिया। उसके बाद लिखा हुआ है द मिड पॉइंट ऑफ द आर्क पी क्यू इज आर। ये जो आर्क है ना पी क्यू, इसका कह रहा है मिड पॉइंट जो है वो क्या है, इसका मिड पॉइंट है, इस आर्क का मिड पॉइंट है, पी क्यू का मिड पॉइंट आर है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है इफ ओपी इक्वल टू यू वेक्टर, ये देखिए रखा हुआ है यू वेक्टर, ठीक है, ओ आर इक्वल टू वी वेक्टर, ये देखिए रखा हुआ है वी वेक्टर, ओ क्यू देखो कहां पे है, नहीं हमने गलत ले लिया ना, ये वाला ओ आर वेक्टर, ये वाला, ये है वी वेक्टर, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है ओ क्यू वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर क्या है, अल्फा यू वेक्टर प्लस बीटा वी वेक्टर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, देन अल्फा बीटा स्क्वायर आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा बीटा स्क्वायर आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। बेसिकली हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, पहले तो हम आपको बताते हैं करना क्या। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना। आपने क्या करना है, ये जो अल्फा और बीटा आपने निकाला, पहले तो आपको अल्फा बीटा तो निकालना ही निकालना है, ठीक है, वो कैसे निकालना है वो हम बताते हैं। अब पहले क्या करो, इनका सम कर दो, इनका सम करो, इन दोनों का सम करो, अल्फा बीटा स्क्वायर इंटू एक्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों को मल्टीप्लाई करो, अल्फा बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। अब वो कैसे निकालनी है, इन कंडीशन को यूज करके। अगर आप ध्यान से देखो ना, ये सारे के सारे रेडियस हैं, ध्यान से देखो, ओपी वेक्टर, ओ आर वेक्टर और ओ क्यू वेक्टर, ठीक है। इस पे ठीक है ना, ओपी वेक्टर, ओ से पी तक डायरेक्शन लेना, ठीक है। ओपी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे लेना, ओ से पी तक, फिर ओ आर, ओ से आर तक, और फिर ओ क्यू, ओ से क्यू तक। अब यहाँ पे जो ओपी वेक्टर है, ओ आर वेक्टर है और ओ क्यू वेक्टर, ये सारे के इनके मैग्नीट्यूड बराबर होंगे। ओपी वेक्टर, ओ आर वेक्टर और ओ क्यू वेक्टर ये बराबर है। क्यों बराबर है, इसलिए बराबर है क्योंकि ये क्या है, रेडियस है ना, सर्कल के रेडियस है। तो ओपी वेक्टर क्या है, ओपी वेक्टर है यू वेक्टर, तो यू का मैग्नीट्यूड, ओ आर है वी का मैग्नीट्यूड, और ओ क्यू क्या है, ओ क्यू है अल्फा यू वेक्टर प्लस बीटा वी वेक्टर, ये तीनों इक्वल है। अच्छा अब देखो, इसने क्या बोला था कि ये वाला, ये जो आर है ये मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है, तो अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, है ना, क्योंकि ये किसका काम कर रहा है, मिड पॉइंट का काम कर रहा है। तो जब मिड पॉइंट का काम कर रहा है तो इक्वली बाइसेक्ट करेगा, समझ गए। अब हम ना पहले तो आप एक काम करो, ये 90 डिग्री वाला एंगल लो। अगर आप देखो ओपी और ओ क्यू के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो इसको यूज करते हैं, ओपी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ओ क्यू वेक्टर। समझे कि नहीं समझे, है ना। देखो ना, ओपी वेक्टर और ओ क्यू वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, हमें अल्फा और बीटा यहां से मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है ना, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ओपी वेक्टर क्या है यहाँ पे, ओपी वेक्टर यहाँ पे है यू वेक्टर, और ओ क्यू वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर ये है अल्फा, अल्फा यू वेक्टर प्लस बीटा वी वेक्टर इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा अल्फा बाहर आ जाएगा, ये बनेगा यू डॉट यू, यू डॉट यू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ यू का स्क्वायर,
u डॉट u क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ u का स्क्वायर। और इसी तरह इसका डॉट करो, बीटा u डॉट v वेक्टर, है ना। हमारे पास ये दिए कुछ हैं क्या ना, कुछ भी नहीं दिए हुए। चलो ठीक है, इसको ऐसे ही रखते हैं, पता नहीं अब इसका यूज होगा कि नहीं होगा, अब देखते हैं। अब हम ये वाले दो एंगल, ये वाला एंगल ले रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, तो हम ये वाला एंगल निकालते हैं और ये वाला एंगल निकालते हैं। समझे कि नहीं समझे? हम यहां पर क्या कर रहे हैं, cos 45 डिग्री और cos 45 डिग्री बराबर है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में एंगल निकाल रहे हैं। ओपी वेक्टर डॉट ओआर वेक्टर, ओपी वेक्टर डॉट ओआर वेक्टर अपॉन में ओपी का मैग्नीट्यूड और ओआर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसी तरह देखो ये और ये बराबर, इनके बीच का एंगल, तो क्या बनेगा, ओक्यू वेक्टर ओआर वेक्टर, ओक्यू वेक्टर डॉट ओआर वेक्टर विच इज इक्वल टू ओक्यू वेक्टर डॉट ओआर वेक्टर, है ना, समझिए ना, ओक्यू वेक्टर डॉट ओआर वेक्टर, और अपॉन में दोनों का मैग्नीट्यूड ले लो। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो, हमने आपको क्या बताया पहले, तो ये ओआर वेक्टर तो कैंसिल कर दो, सेम है ना। अच्छा देखो, हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ओपी और ओक्यू भी बराबर है ना, ओपी और ओक्यू बराबर है। तो आप ऐसा करो, ओपी और ओक्यू को भी कैंसिल कर दो, ये भी कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये इक्वल है। अब ओपी क्या था, देखो ओपी क्या था, ओपी वेक्टर यू वेक्टर है, ओपी वेक्टर क्या, ओपी वेक्टर यू वेक्टर, और ओआर वेक्टर ये दिया हुआ है वी वेक्टर, और ओक्यू वेक्टर ये है अल्फा यू वेक्टर प्लस बीटा वी वेक्टर डॉट ओआर वेक्टर क्या, वी वेक्टर। इनका डॉट प्रोडक्ट करो, ये बनेगा u डॉट v, इसको इससे अल्फा u वेक्टर डॉट v वेक्टर, और इसको इससे बीटा, ये क्या बनेगा v डॉट v क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ v का स्क्वायर, है ना। अच्छा, अब हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन ये बनी और एक इक्वेशन हमारे पास ये बनी, है ना। इसका यूज हो सकता है अल्फा यू स्क्वायर प्लस बीटा यू डॉट वी, अल्फा यू स्क्वायर, इधर लिखें एक बार, इसकी जगह लिखो 0, ठीक है। पहले हम देखो ये लिख रहे हैं, पहले 0 लिख रहे हैं, 0, फिर यहां पर लिख रहे हैं अल्फा यू स्क्वायर प्लस बीटा यू डॉट वी वेक्टर, है ना। अगर हम दोनों को क्या करें, अच्छा एक चीज और देखो, इसमें u और v वेक्टर बराबर है ना, u और v वेक्टर बराबर है, ये दोनों वेक्टर बराबर है, ये दोनों वेक्टर क्या है, ये दोनों वेक्टर बराबर है। एक सेकंड रुकना, है ना, और इसमें हमारे पास दिया कुछ भी नहीं है ना, राइट एंगल ही बोला हुआ है, मैं अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। रुको जरा, और कुछ तो नहीं हम यूज कर सकते, u वेक्टर v वेक्टर ये हमने ले लिया, ये दो लिए। एक काम करते हैं, इससे अगर हम cos 45 निकालते, है ना, cos 45 निकालते, उससे भी शायद अगर हम cos 45 से करते हैं ना, वैसे करते ठीक रहता है ना। देखो जरा, पता क्या करो, इन दोनों को यूज करो, cos 45 डिग्री इक्वल टू, देखो क्या था, ओपी वेक्टर क्या था, ये ले रहे हैं, ठीक है, u डॉट v वेक्टर, और अपॉन में ये क्या था, u और v वेक्टर, है ना। cos 45 की वैल्यू 1/√2 u डॉट v, और ये दोनों सेम थे, है ना। देखो ध्यान से, कहां पे गया, u वेक्टर और v वेक्टर आपस में बराबर थे, है ना। इसको आप लिख दो u का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा u डॉट v वेक्टर इक्वल टू 1/√2 u स्क्वायर, है ना। इसी तरह अगर आप इसको लोगे, इसको लोगे तो क्या बनेगा, इसको लेने पे बनेगा
एक सेकंड रुको रुको रुको, अगर हम यहाँ पे u डॉट वी की वैल्यू डालें, इससे फायदा होगा? हाँ इससे फायदा हो जाएगा, है ना। देखो अगर हम यहाँ पे क्या करो, अल्फा यू स्क्वायर प्लस बीटा u डॉट वी की वैल्यू ये दी है 1/√2 मैग्नीट्यूड ऑफ u स्क्वायर, है ना। यहां से क्या करो, इन दोनों में u स्क्वायर कॉमन है, u स्क्वायर बाहर निकालो तो बनेगा u स्क्वायर बाहर निकाल दिया तो अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा बाय √2, है ना। u स्क्वायर को यहां ले जाओ तो ये बना अल्फा प्लस बीटा बाय √2, तो अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस बीटा बाय √2। ठीक है, अब दूसरी एक इक्वेशन और बनाओ, एक इक्वेशन और बनाओ। एक तो हमारे पास ये इक्वेशन थी पहली और एक इक्वेशन थी दूसरी, क्यों ना हम इसमें भी यूज करें वैल्यू, है ना। इसमें यूज करें जरा वैल्यू। देखो ये हमने इसमें रिप्लेस किया था, ठीक है, हमने इसमें रिप्लेस किया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम ये वाली इक्वेशन ले रहे हैं, इक्वेशन 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 देखो जरा, u डॉट वी की जगह आप लिख दो, u डॉट वी की जगह अब ये लिख दो 1/√2 u स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे भी u डॉट वी की जगह ये लिख दो अल्फा लिख के 1/√2 u स्क्वायर और प्लस कहां गया, यहां था ना बीटा वी स्क्वायर, इसको वी स्क्वायर रहने दो, बीटा वी स्क्वायर। अब एक चीज देखो, इसमें ये कैंसिल हो जाएगा। अगर देखो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो ना, u और v बराबर है ना, u और v बराबर है, मतलब ये और ये बराबर है। अगला स्टेप हम यहां कर दें, देखो 1/√2 u स्क्वायर, इसमें देखो ये और ये बराबर है ना, ये दोनों सेम है, तो ये बन गया u स्क्वायर कॉमन निकाल लो। आपको समझ आया? देखो u और v बराबर है, ये इक्वल है, तो हमने क्या किया, हमने से यहां से u स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, अंदर बचेगा 1/√2 प्लस बीटा, है ना। क्या बनेगा 1/√2 प्लस बीटा, 1/√2 प्लस बीटा, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल, एक सेकेंड रुकना, हमने यहां पर क्या किया, अल्फा यू स्क्वायर लिखा, यहां पे थे हम, यहां थे ना, u डॉट वी अल्फा, u डॉट वी की जगह 1/√2 ये लिखा, फिर बीटा वी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, 1/√2 ये अल्फा बाई √2 है ना, यहाँ पे अल्फा बाई √2, अल्फा बाई √2, अल्फा रह गया ना, देखो अल्फा मल्टीप्लाई भी हो ना, है ना, अल्फा रह गया, देखो अल्फा रह गया, अल्फा बाई √2 बस हो गया। तो यहां से क्या आ गया 1/√2, थोड़ा सा ये हमने ना खिचड़ी पका दी इसमें, ठीक है। अब इसको अच्छे से सॉल्व करना, थोड़ी सी खिचड़ी पका दी हमने इसमें। 1/√2 इसका ना एलसीएम लो, √2 अल्फा बीटा √2, ये और ये कैंसिल, तो अल्फा प्लस बीटा √2 इक्वल टू 1। अब दूसरी पहली इक्वेशन ये थी, अल्फा की वैल्यू यहां डालो, अल्फा की जगह लिखो माइनस बीटा बाई √2, माइनस बीटा बाई √2 प्लस बीटा √2 इक्वल टू 1। इनका एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो √2 हो जाएगा, तो यहां बचेगा माइनस बीटा √2 2 हो जाएगा 2 बीटा, तो यहां से बीटा हो जाएगा √2, बीटा √2 अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा की यहां पे देखो बीटा की जगह √2/√2 तो -1, ठीक है। बिल्कुल सही वैल्यू आई है, लेकिन थोड़ी सी ना खिचड़ी पक गई है, आप इसको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करना। तो अल्फा आ गया -1, बीटा आ गया √2, बस उठा के यहां डाल दो, ठीक है, यहां पे डाल दो। अल्फा की जगह कितना 1 कि -1, अल्फा की जगह -1 है ना, अल्फा की जगह -1 बीटा की जगह √2 का स्क्वायर 2, फिर अल्फा की जगह -1 बीटा की जगह √2, इसको सॉल्व कर लो, ये बनेगा x² - x प्लस 2, x² - x - 2 इक्वल टू 0, ये आंसर हो जाएगा। देखो इसको यहां तक x² - x - 2 बिल्कुल सही आंसर आया, ठीक है। चलो देखो इसको एक बार, हम आए 1 मिनट में, तब तक आप इसको देखो एक बार।
अब देखो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या लिखा हुआ है, लेट एस बी सेट ऑफ ऑल ए बिलोंग्स टू आर। तो एस क्या है, ए सेट का, ए के सेट का सेट है, फॉर विच द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स u वेक्टर एंड v वेक्टर, दोनों के बीच का जो एंगल है वो अक्यूट है। u और v वेक्टर के बीच का जो एंगल है, u एंड v वेक्टर, इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, अक्यूट एंगल है ना। और हमें बताना है कि s की वैल्यू क्या होगी। s मतलब हमें यहाँ पे a निकालना है। अगर अक्यूट एंगल है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अक्यूट एंगल में क्या होता है, अक्यूट एंगल में दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 से बड़ा होता है ना। तो ये आपके सामने u है और ये आपके सामने v है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, करो जरा। i डॉट i 1 हो जाएगा, तो पीछे बचेगा a और इसका स्क्वायर कर log b टू द बेस e स्क्वायर। j डॉट j 1 हो जाएगा, तो -6 इंटू 2 -12। k डॉट k 1 हो जाएगा, तो बनेगा 3 2 6a log b टू द बेस e ग्रेटर देन 0। अब इस पे पता है क्या करो, इसको एक काम करो, आप यहां पर ना इसको ऐसा करो, x ले लो log b टू द बेस e को, हमें a निकालना है, ठीक है, a निकालना है, तो इसको x ले लो, तो ये बनेगा ax स्क्वायर, पहले ये लिख रहे हैं 6ax -12 इज ग्रेटर देन 0, है ना। अगर आप ध्यान से देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है जो 0 से बड़ी है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूसरे वाले चैनल पे पढ़ाया हुआ है ना, हमारा दूसरा चैनल भी है ना, उस पे हमने ये पढ़ाया हुआ है। हमने आपको बताया हुआ है कि अगर क्या हो जाए, अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर 0 से बड़ा होता है, तो उस केस में a 0 से बड़ा होता है और d 0 से छोटा होता है। अगर दूसरा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c 0 से छोटा हो जाए, तो a 0 से छोटा और d भी 0 से छोटा, ठीक है। अगर यहां पे इक्वल टू आ जाए, तो यहां पे इक्वल टू डालना है। अगर यहां पे इक्वल टू आ जाए, तो यहां इक्वल टू डालना है। तो सबसे पहला क्या बताया, a आपका क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, तो लो a आपका 0 से बड़ा, a 0 से बड़ा, और दूसरा एंड, बीच में एंड होगा, एंड मतलब, एंड का मतलब हो गया इंटरसेक्शन, तो d भी आपका 0 से छोटा होना चाहिए। d मतलब b स्क्वायर -4ac, तो b क्या, देखो ये a है, ये b है, ये c है, तो b क्या 6a का स्क्वायर -4ac, a है और c आपका -12, तो कर लो सॉल्व इसको। ये बनेगा कितना, ये बनेगा a इज ग्रेटर देन 0 एंड ये बनेगा 36a स्क्वायर और ये बनेगा प्लस 48a इज लेस देन 0। अब इस पे क्या करो, इसको सॉल्व करने के लिए आपको वीवी का मेथड लगाना पड़ेगा, फिर से वही सेम जो हमने आपको पहले बताया, ठीक है। तो आप यहां पर क्या करो, इसमें से क्या कॉमन निकालो, 12a कॉमन निकाल लो, 12a कॉमन निकालो, तो अंदर बचेगा 3a प्लस 4 इज लेस देन 0, है ना। चलो बनाओ इसका वीवी कर्व। इसका वीवी कर्व देखो कैसे बनेगा, इसके वीवी कर्व में लिखो -∞ से ∞। सबसे पहले क्या करो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालने, एक एक करके दोनों को 0 लेते जाओ। पहले आप ले लो 12a को 0 और दूसरा ले लो 3a प्लस 4 को 0। यहां से a हो जाएगा 0 और यहां से a हो जाएगा -4/3। करो दोनों को प्लॉट, -4/3 0, ठीक है। फिर इनके बीच में से नंबर 1 लो, 1 यहां रिप्लेस करो, 12 7 जा पॉजिटिव आएगा। फिर इनके बीच में ले लो, इनके बीच में क्या लोगे, -1 यहां डालो, नेगेटिव आएगा, चेक करो। और इसी तरह अगला पॉजिटिव आ जाएगा। इनके बीच में से -2 ले लो, यहां डाल दो। अब यहां पे लेस देन 0 है, लेस देन 0 में आपका नेगेटिव वाला हो जाएगा, है ना। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो a आपका क्या हो जाएगा,
ए आपका हो जाएगा -4/3 से 0, है ना। अगर आपने इसको टिक कर दिया तो गलत हो जाएगा, है ना। आपको ये भी तो देखना है। दूसरी कंडीशन क्या है कि ए 0 से बड़ा होना चाहिए एंड ए इज ग्रेटर देन 0। तो ये क्या 0 से बड़ा है? ये तो 0 के पीछे जा रहा है, तो ये तो 0 से छोटा है। तो इसका मतलब है इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है ना। तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे ए आपका 5 हो जाएगा, ए आपका 5 हो जाएगा, समझे। ए आपका 5 होगा, 0 मत टिक करके आ जाना, ठीक है। अगर आप सी वाला टिक करके आते गलत हो जाता। अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स सच दैट 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, 3a वेक्टर प्लस b वेक्टर एंड एंगल बिटवीन a एंड b, a और b के बीच का एंगल 60 डिग्री है। मान लो कि आपका थीटा एंगल है, इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। 1/8 a वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, है ना। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 8 को बाहर निकाल लो यूनिट वेक्टर से, 1/8 को बाहर निकालो तो पीछे बचेगा a वेक्टर। 8 को यहां ले आओ तो a का मैग्नीट्यूड कितना है? a का मैग्नीट्यूड 8 है। देन आपको निकालना है b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आपको यहां पे बताना है कि b वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे? इसको यूज करेंगे। ये दिया हुआ है 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर विच इज इक्वल टू 3a वेक्टर प्लस b वेक्टर, है ना। अब क्या किया जाए? देखो जब भी आपके इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, अब इस पे तो आप कुछ सोच ही नहीं सकते हो कि क्या करेंगे। तो जब भी आपके इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप क्या करो, स्क्वेयरिंग कर लो, क्योंकि इसमें स्क्वेयरिंग करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। यहाँ पे स्क्वेयरिंग कर लो, दोनों तरफ क्या कर लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो जैसे ही आप स्क्वेयरिंग करोगे तो ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो 4a स्क्वायर, फिर b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b। ये हमने पीछे लिखाया था आपको, 2a डॉट b। तो ये कांस्टेंट बाहर निकालो, 2 2 4 4 3 12, 12a डॉट b, ठीक है। उसके बाद इसी तरह अब इस पे आ जाओ, यहां पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ। ये बनेगा a स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 3 6, 6a डॉट b। अब जो जो सेम है उनको सॉल्व करो। देखो पहले इन दोनों को, 9 में से 1 गया, 8 बचेंगे, 8b स्क्वायर, फिर देखो 12a डॉट b और 6a डॉट b, 6a डॉट b, और फिर ये बचे ये और ये, 9 में से 4 गए, 5, 5a स्क्वायर, है ना। a का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 8, हमें क्या चाहिए? हमें a डॉट b चाहिए, है ना। एंगल दिया हुआ है इनके बीच में 60 डिग्री। कैसे निकालेंगे? देखो जरा, a डॉट b देखो कैसे निकालेंगे, यहां निकाल देते हैं। a डॉट b क्या होता है? a डॉट b होता है a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड cos थीटा, और थीटा दिया हुआ है, थीटा कितना है? 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। a का मैग्नीट्यूड होता है, a का मैग्नीट्यूड है हमारे पास 8, b हमें निकालना है, और cos 60 होता है 1/2। cos 60 कितना होता है? 1/2। तो ये बनेगा 4 मैग्नीट्यूड ऑफ b। इसकी वैल्यू यहां डालो, तो ये बनेगा 8 मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर 6a डॉट b। देखो ये a डॉट b है ना, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 4 24, है ना। और यहां पर इसको इधर ले आओ, और यहां पे एक a देके रखा हुआ है, a कितना है? 8 है, 8 का स्क्वायर। देखो सब में 8 कॉमन है,
ध्यान से देखो, यहां पे भी 8, यहां भी 8, यहां भी 8, काट दो 8, 8 3 8, इसको इस तरफ लाओ, 20, ये कितना बना, बी स्क्वायर प्लस 3 और 8 5 40। अब इसको फैक्टराइज करो, इसके फैक्टर्स निकालो, इसके फैक्टर्स निकालोगे तो कितना होगा, 40 आना चाहिए। तो 8 और 5, 8 5 40 होता है, तो 8 माइनस 5, ठीक है, हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में b कॉमन, अंदर बचेगा b प्लस 8, यहां से -5 कॉमन, ये बचेगा b प्लस 8, तो यहां से आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ b माइनस 5 मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस 8। तो यहां पे दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो आएगा 5 और एक आएगा -8। देखो -8 पॉसिबल नहीं है क्योंकि b मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो b का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, इस वेक्टर का नाम a रख लो, a वेक्टर ऑफ द सम ऑफ द टू वेक्टर्स, इसका नाम b रख लो और इसका नाम c रख लो, इज 1 देन लैम्डा। कहता है कि अगर आपके पास प्रोजेक्शन a वेक्टर की और इन दोनों के सम की कितनी देके रखी हुई है, 1 के बराबर, तो बताओ कि लैम्डा क्या होगा। तो देखो कैसे करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो लगाओ फॉर्मूला, क्या बनेगा, a वेक्टर b प्लस c वेक्टर और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, और हमें यहां से क्या निकालना है, हमें यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो क्या करो, सबसे पहले देखो a वेक्टर की वैल्यू डालो, a वेक्टर ये है i प्लस 2j प्लस के डॉट b वेक्टर प्लस c वेक्टर, इन दोनों का सम करना है, तो क्या बनेगा, 2i माइनस लैम्डा i, 2i माइनस लैम्डा i कॉमन, अंदर बचेगा 2 माइनस लैम्डा। नेक्स्ट 4j प्लस 2j 6j माइनस 5k प्लस 3k माइनस 2k और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 2 माइनस लैम्डा का स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। करो इसको सॉल्व, इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, इनका डॉट प्रोडक्ट करो, देखो i डॉट i 1 होता है, पीछे बचेगा 2 माइनस लैम्डा, j डॉट j 1, तो 6 2 12, k डॉट k 1 माइनस 2, और इसको उठा के इस तरफ लाओ, ये इस तरफ ले आओ, ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस लैम्डा का स्क्वायर और 36 माइनस 2 40 कर दो इसको। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, तो ये बनेगा 12 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 40। करो इसको ओपन, इसको ओपन करोगे तो ये बनेगा, कितना बन जाएगा, 140 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 24 लैम्डा, 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 40, ये लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, ये बचेगा कितना, 140 में से 44 के, 140 में से 44 के कितना बचता है 100, और इसको इधर ले आओ, ये इस तरफ आएगा तो बनेगा माइनस 20 लैम्डा, तो लैम्डा यहां से 5 हो जाएगा। चेक कर लो इसको, लैम्डा की वैल्यू 5 आ गई। देखो इसको एक बार, अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, a वेक्टर प्लस 3 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस
ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो हमें बताना है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, हमें ए और बी के बीच में एंगल निकालना है और दो कंडीशंस देके रखी है। तो कैसे करेंगे, देखो पहले आप देखो, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। तो पहली कंडीशन क्या, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो ले लो, ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर डॉट 7a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर इक्वल टू जीरो। करो जरा इनका डॉट प्रोडक्ट, क्या बनेगा, इसको इससे ये बनेगा 7 मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, फिर इसको इससे माइनस 15a डॉट बी माइनस 5a डॉट बी प्लस 21a डॉट बी माइनस 15b डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ये बन जाएगा 7a स्क्वायर, ये बनेगा कितना, 21 में से 5 के 16, और ये बनेगा माइनस 15b स्क्वायर। ये बन गई पहली इक्वेशन। इसी तरह अब ये और ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो क्या बनेगा देखो, अब ये और ये परपेंडिकुलर है ना, तो a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर, a माइनस 4b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू 7a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर इक्वल टू जीरो। तो इधर भी यही करो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर डॉट 7a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर इक्वल टू जीरो। चलो करो इनका डॉट प्रोडक्ट, ये बनेगा 7a स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, और ये बनेगा माइनस 28a डॉट बी, ये बनेगा 30a डॉट बी, और फिर इधर 8 बी डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ये दो इक्वेशन बन गई, देखो दोनों का सेम है 7 7, दोनों को माइनस कर दो, दोनों को माइनस करो, ठीक है, देखते हैं क्या बनता है। कुछ ना कुछ तो करना ही है ना, कुछ ना कुछ तो करेंगे, खाली तो छोड़ेंगे नहीं। तो सबट्रैक्ट करो दोनों को, पहली को माइनस कर दो दूसरी के साथ, क्या बनेगा देखो, ये और ये कैंसिल, इन दोनों को माइनस करो, 16 में से माइनस करो प्लस हो जाएगा, 16 प्लस 30 56a डॉट बी, और फिर इन दोनों को माइनस करो, 15 और 8 कितना हो गया 23 माइनस 23 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। इसको इस तरफ ले जाओ, 56a डॉट बी इक्वल टू 23b स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, तो ये बनेगा b स्क्वायर इक्वल टू 2a डॉट बी। ठीक है, अब क्या करो, क्या करोगे पता है क्या करो, ये वाली वैल्यू ना उठा के किसी एक इक्वेशन में रिप्लेस करो, देखते हैं क्या बनता है। किसी एक इक्वेशन में ना a डॉट बी की वैल्यू रिप्लेस करो, या 2 को यहां ले आओ। ठीक है, ये वैल्यू हम उठा के कहां डाल रहे हैं, फर्स्ट में, यूज इन वन। तो देखो जैसे आप यहां रिप्लेस करोगे इसमें, तो ये बनेगा 7a स्क्वायर 16a डॉट बी, a डॉट बी की वैल्यू ये है 16 इंटू ये बनेगा 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, और पीछे बचेगा माइनस 15 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये बनेगा 7a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर, इसको इस तरफ ले जाओ, ये बना 7a स्क्वायर इक्वल टू 7b स्क्वायर, 7 7 कट गया, 7 और 7 कट गया, स्क्वायर और स्क्वायर वैसे भी हट जाएगा क्योंकि पॉजिटिव रहेगा, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। अब ये वाली वैल्यू उठा के यहां डालो, ठीक है, अगर अगला पेज है हमारे पास तो। अब हम ये ले रहे हैं, वापस इस पे आ रहे हैं, a डॉट बी, एंगल निकालना है, ठीक है, a डॉट बी के बीच में,
वापिस इस पे आओ, ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में 2। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ए और बी बराबर है ना, ए और बी बराबर है, तो मतलब ये भी ए ये भी ए, ये दोनों ए हो गए और ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, तो ये टर्म और ये कैंसिल, तो cos थीटा इक्वल टू 1/2। cos 1/2 कब होता है, जब थीटा कितना हो, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या टोटल 50 क्वेश्चन है, अभी हमने 10 ही किए हैं, ठीक है, हमें लगता है 2 लेक्चर लग जाएंगे इसके ऊपर। 50 क्वेश्चन करते करते तो कम से कम 2 लेक्चर और लग जाएंगे। नेक्स्ट देखो, अच्छा इसके बाद ना हमने ना आपको कोसाइन लॉ पढ़ाया हुआ है, ठीक है, हमने दूसरे वाले चैनल पे ना ट्रिग्नोमेट्रिक में कोसाइन लॉ पढ़ाया हुआ है, ये भी हमारे काम आएगा। देखो ध्यान से, कोसाइन लॉ क्या होता है, प्रूफ नहीं करवा रहे हैं, ठीक है, प्रूफ हमने वहां पे करवाया हुआ है, तो हम यहाँ पे प्रूफ कराने में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। देखो कोसाइन लॉ क्या होता है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। देखो ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए बोलते हैं, यहां पे जो कैपिटल है वो एंगल्स है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एंगल है, तो स्मॉल ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए बोलते हैं, इसको बोलते हैं ए साइड है, बी के सामने वाले को स्मॉल बी, सी के सामने वाले को स्मॉल सी। तो आपने फॉर्मूला याद रखना है कॉस ए का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अगर इसी तरह आपको कॉस बी चाहिए, देखो याद कैसे रखना है, अब यहां पे बी है ना, तो माइनस में बी रख दो और बाकी सारे लिख दो। देखो बी मत लिखना, अभी सी स्क्वायर ए स्क्वायर, अब लिखो बी, और नीचे देखो क्या लिखो, नीचे ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई 2ca। अब जैसे मान लो आपको कॉस सी निकालना है, तो सी स्क्वायर नहीं, सी नहीं लिखना सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और अपॉन में 2ab। ठीक है, तो देखो जरा इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन, देखो जैसे आपको पूछा गया इन अ ट्राइंगल एबीसी, आपके पास एक ट्राइंगल है एबीसी, ये ट्राइंगल आ गई एबीसी, ए बी सी, बीसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 8 है, बीसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बीसी कौन है, बीसी ये है, ठीक है, ए के सामने वाले को ए बोलते हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 8 है। सी ए वेक्टर, सी से ए, बी के सामने वाले को स्मॉल बी, और ये देखे रखा हुआ 7। फिर है ए बी वेक्टर, ए से बी वेक्टर, सी के सामने वाले को स्मॉल सी, और ये देखे रखा हुआ 10। क्या निकालना है, प्रोजेक्शन, इसको ठीक करना, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें, ये वेक्टर नहीं है, यहां पे मैग्नीट्यूड नहीं है, हमें प्रोजेक्शन निकालनी है ए बी ऑन ए सी वेक्टर पे, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला यहां लिख देते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन ए सी वेक्टर। क्या फॉर्मूला बनेगा, पहले तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, ए बी डॉट ए सी अपॉन में ए सी का मैग्नीट्यूड, ए बी डॉट ए सी अपॉन में ए सी का मैग्नीट्यूड, इस पे डॉट प्रोडक्ट लगाओ, तो ये बनेगा ए बी का मैग्नीट्यूड, ए सी का मैग्नीट्यूड और इनके बीच का एंगल, ए बी और ए सी का एंगल देखो क्या है, ए बी और ए सी का एंगल, इनके बीच का एंगल ये है ना, कॉस एंगल ए, कॉस ए, और अपॉन में ए सी का मैग्नीट्यूड, ये ए सी और ये ए सी कैंसिल करो, पीछे बचेगा ए बी, ए बी का मैग्नीट्यूड देखो क्या है, ए बी का मैग्नीट्यूड 10 है, और इंटू कॉस है, सिर्फ आपको कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, और उसके लिए तो हमने आपको फॉर्मूला बता दिया, तो लगाओ फॉर्मूला, वैल्यू डालो, खत्म काम। देखो कॉस ए का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। देखो आपके सामने वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर 49,
सी है 10, 10 का स्क्वायर 100, ए 8 का स्क्वायर 64, 2 इंटू बी इंटू सी, ये बनेगा कितना 36, 36 प्लस 89 49 85 अपॉन में 14 इंटू 10, इसको 7 से काटो, ऐसे यहां ही डाल दो, सच सीधा यहां डालो, 10 85 14 अपॉन 10, ये और ये कैंसिल, आंसर आ जाएगा 85/14। देखो जरा 85/14 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का डी पार्ट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा, ठीक है। देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू, आपको इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है ना, तो कैसे करेंगे इसमें, देखो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले ना फॉर्मूला बताया था, अगर आप ध्यान से देखो हमने आपको इसका फॉर्मूला बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, है ना। इस स्क्वायर को यहां ले जाओ, इस स्क्वायर को उठा के यहां लिख दो, समझे। तो क्या बनेगा देखो, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी हम कल वीडियो बनाएंगे, कल ये आखिरी क्वेश्चन है। तो ये बनेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखो ए का मैग्नीट्यूड कितना है, ए का मैग्नीट्यूड 1 है, ये 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, और ए डॉट बी को ओपन करो, 2ab cos थीटा, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा, देखो 1 1 1, ये 1 1 है, दोनों 1 1 है, देखो तो ये बनेगा 2 cos थीटा, है ना। कितना बन जाएगा 2 cos थीटा। तो देखो ये बनेगा 2 + 2 cos थीटा, इसमें से 2 कॉमन निकालो, अंदर बचेगा 1 + cos थीटा, और 1 + cos थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये बनेगा 2 × 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये बन जाएगा 2 cos थीटा बाई 2, है ना। इसी तरह सेम आप इसकी वैल्यू निकालो, a माइनस बी की वैल्यू। तो a माइनस बी में क्या हो जाएगा, देखो a माइनस बी में यहां पे हो जाएगा, देखो सेम लिखना है आपको, सेम जैसे यहां लिखा, बस यहां पे माइनस आ जाएगा, बीच में माइनस आ जाएगा, तो यहां पे आएगा 2 - 2 cos थीटा, ये बनेगा 2 कॉमन, 1 - cos थीटा का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये बन जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये बन जाएगा 2 sin थीटा बाई 2, इसकी जगह लिख दो 4 sin थीटा बाई 2, तो ये बन गया 2 sin थीटा बाई 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें दोनों को प्लस करना है, हमें निकालना है √3 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। देखो इसकी वैल्यू आपके सामने है, ये बनेगा 2√3 cos थीटा बाई 2, और इसकी वैल्यू आपके सामने है 2 sin थीटा बाई 2। अब हमें इसकी निकालनी है ग्रेटेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू। देखो अगर आपने हमारे पिछले, हमने ना दूसरे पहले चैनल पे ना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई हुई है, हम फिर भी आपको बता देते हैं, अगर आपको कभी भी इसकी वैल्यू निकालनी हो, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला याद रखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो माइनस लगा के a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है ए, देखो यहाँ पे कंपेयर करो a2 और b 2√3। आप इसको सॉल्व कर लो तो ये बन जाएगा 4 प्लस 3 4 12 16 4 आंसर। इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू 4 और इसकी मिनिमम वैल्यू -4। अगर मिनिमम पूछता तो माइनस। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम होमवर्क देके जा रहे हैं क्योंकि हमारी क्लास है, हमें खत्म करना पड़ेगा इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क है तुम्हारे, यहां से तुम लोग होमवर्क करके आओ। ठीक है, ये सारे होमवर्क है, हम कल करेंगे डिस्कस। अच्छा, एक ये क्वेश्चन है जो रह गया था, ये भी पिछले साल पेपर में पूछा गया था, एक ये भी है, इसको भी ट्राई करो। ठीक है, बड़े सारे क्वेश्चन है, देखो बहुत क्वेश्चन, आप जितने मर्जी चाहो ट्राई कर सकते हो। इतने क्वेश्चन करोगे ना, हमें नहीं लगता इसके बाद आपको और कुछ सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये एडवांस में पूछा गया और हमें नहीं लगता कि आपको कुछ और सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, इसमें सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चन ये हैं जो आपको वो सॉल्व करने हैं जो हमने खुद से सिंगेज से निकाले हैं। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन है, बाकी करवाते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो बाय बाय सबको, मिलते हैं आपको अगली क्लास के साथ। बाय बाय सबको।